हो गया। रौरे मन के जोहार। मैं अभिनव आप लोगों को नागपुरी के टेस्ट सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। जैसा कि जेएल ऐप में आप लोगों ने नागपुरी के 50 क्वेश्चन देखे, उस क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन है मैंने हिंदी में डाला है। उसे हिंदी में डालने का भी कुछ कारण है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। हमरे मन जानत है कि नागपुरी भाषा, खोटा भाषा, इन दोनों भाषा में कौन सा भाषा चयन करें। सभी कोई इसी में कंफ्यूज्ड है। जैसा कि मैं पहले बता दूं कि आपको भाषा के लिए कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है जो स्कोरिंग होना चाहिए। आप एग्ज़ाम में वही विषय को चुनते हैं जो आपका ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाए। यहाँ पर मैं तमाम स्टूडेंट लोगों को देख रहा हूँ कि सर मैं खोटा लूँ, नागपुरी लूँ, मुंडारी लूँ। हर भाषा का एक अलग व्याकरण, एक अलग नियम कानून और उसका साहित्य इतिहास छिपा है। तो आपको उसी भाषा को के गढ़ तक नहीं जाना है, आप इस बात को समझिए। आपको हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए और जो आपके लिए सुविधाजनक हो, जिससे कि आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, वो लेना जरूरी है। नागपुरी भाषा हम जानते हैं कि यहाँ नागपुरी, छोटा नागपुर, यहाँ की ये नागपुरी भाषा सेतु है यहाँ की, और यहाँ पर लोग इस भाषा को ज़्यादा महत्व देंगे क्योंकि ये काफ़ी सरल और मधुर है। इसकी ध्वनियाँ देवनागरी लिपि से मिलती हैं, जो कि समझने में हमारी समझ को जो बढ़ाता है, और जो हमारे भाषा की समझ को बढ़ाएगा वहीं दूसरी ओर हमारा नंबर भी बढ़ेगा। बच्चों लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जेएल लाइव में जो तमाम टीम हैं, ये सभी टीम मेहनत कर रही हैं, और आप जब विश्वास किए हैं तो हम सब आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। आप लोग नागपुरी पे इनरोल होइए। नागपुरी में हर वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आसान लगेगी। और मैं यहाँ पर 15 टेस्ट का सीरीज का 15 टेस्ट 1500 क्वेश्चन का टेस्ट आने वाली है। ये किताब भी मेरे द्वारा लिखी जा रही है और उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगी। बहुत जल्द में मार्केट में ये किताब भी आएगी। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, आप अपने केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए और नागपुरी को ज़्यादा इनरोल कीजिए। इंटरनेट पे देखते हैं विवाद कि सर खोटा का सिलेबस बढ़ गया, सर इसका घटा दिया, ये बढ़ गया। आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। इंटरनेट पे जो चीज़ मिल रहा है वो चीज़ फायदेमंद के लिए होना चाहिए। आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका मेन फोकस रिजल्ट पे होना चाहिए कि हम मेहनत करें। डिस्ट्रैक्शन काफ़ी है, फोकस कीजिए। फोकस कीजिएगा तभी रिजल्ट मिलेगा। ओके, मैं अब अपने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को पे आता हूं कि सबसे पहले संसार कर हर भाषा कोनो नियम कानून से बंधल बा। व्याकरण माने की, व्याकरण माने बेस से सोचेक, समझेक, समझायक। भाषा कोनो भाषा, संथाली, मुंडारी, खोटा, सब वैज्ञानिक नियम से बांधेला, नियम कानून से बंधल रहेला। सब भाषा, रोमन लिपि, अंग्रेजी भी नियम कानून से बंधल रहेला। तो नागपुरी तो झारखंड कर मुद और संपर्क भाषा है के ई गोटेक स्वतंत्र भाषा है के एकर अपन शिष्ट साहित्य है। हिंदी कर व्याकरण लखे, एकरो व्याकरण सबसे पहले अंग्रेजीए में लिखला। उसनी हम डिस्कस करतनी।
अब नागपुरी भाषा का क्वेश्चन हम अब देखते हैं। नागपुरी भाषा कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में लिखत जाए रहे? यहां है गलती से लिखा हुआ, वो जाए रहे, वो पास्ट टेंस में। नागपुरी भाषा कर पहिल व्याकरण, भाषा कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में? लिपि हिंदी, देवनागरी, गुरुमुखी, कैथी। एकर कैथी। नागपुरी भाषा का सबसे पहल व्याकरण कैथी लिपि। कैथी लिपि सबसे पुराना लिपि है। कैथी लिपि कायस्थकर लिपि माने जाते। कायस्थ समुदाय, कायस्थ जाति, जहाँ पुराना कागज, चिट्ठी मुगल साम्राज्य तक लिखल जाए। तो आपका पहला सवाल यहाँ से अराइज होगा कि नागपुरी भाषा को कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में लिखा जाता था? कौन लिपि में लिखा जाता रहे? हिंदी नखे, देवनागरी नखे, गुरुमुखी नखे, कैथी। सिंपल। आपको फैक्ट्स को जानना है, आपको इस पे रिसर्च नहीं करनी है। व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला। अब व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला, व्याकरण से पढ़ के क्या करते हैं? व्याकरण माने बेस से समझेक, सोचेक, समझेक, समझायक। यही तीन मुद्दा हो गए है के। तो व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला। बोली कर न, बोली ध्वनि कर है के, भाषा नखे, साहित्य कर, लिपि कर। तो बोली और लिपि, लिपि से तो सहारा है कि बोली तो कोनो क्षेत्र तक सीमित रहता है। तो व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला? व्याकरण साहित्य कर। तो नागपुरी के साहित्य की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। क्यों? व्याकरण से क्यों मिलती है? क्योंकि व्याकरण पढ़ने के बाद हमें सोचने, समझने और समझाने का तरीका मालूम होता है, लिखने का शैली विकसित होता है। इन सब के कारण हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं। किसी भी भाषा को आप पढ़ लीजिए, कोई भी भाषा आप उठा लीजिए, उस भाषा में व्याकरण काफी इंपॉर्टेंट है। व्याकरण के अध्ययन से साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है, सोचने, समझने और लिखने की कला विकसित होती है। इसी कला के विकसित होने के कारण, कला विकसित होने के कारण हमें साहित्य की समझ होती है। साहित्य में लोग बड़े बड़े साहित्य, नागपुरी साहित्यकार लोग इस व्याकरण के अध्ययन से ही हमें लिख पाए। नागपुरी भाषा वर्तमान मन कौन लिपि कर प्रयोग होवेला? यानी अभी वर्तमान में नागपुरी भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का इस्तेमाल किया जा रहा है? लिपि मतलब क्या? लिपि क्या है? किसी भी भाषा की ध्वनि, किसी भी भाषा की ध्वनि है। लिपि यानी किसी भी भाषा की ध्वनि, जिसको इंग्लिश में आप लोग
साउंड बोलते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि हर शब्द की एक प्राण है। बिना ध्वनि का कोई भाषा नहीं संभव। चूंकि देवनागरी में सबसे ज्यादा ध्वनि मौजूद है कि सहे कारण वर्तमान में देवनागरी लिपि कर प्रयोग होवेला। एकर आंसर सी होत, डी नहीं। वर्तमान में नागपुरी देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। इस लिपि में सबसे अधिक ध्वनि मौजूद है। बस आपको इतना ही जानना है। आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं देना है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन कहां से अराइज करेगा? भाषा कर पहिल रूप के का कहल जाएगा? यानी भाषा का पहिल रूप क्या है? लिखित, मौखिक, सांकेतिक, ध्वन्यात्मक। भाषा का पहिल रूप ध्वनि है। बिना ध्वनि का शब्द नहीं बनेगा। ध्वनि शब्द कर प्राण है के बगैर ध्वनि शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। बगैर ध्वनि शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। ध्वनि कर अपन अर्थ होवेला। तो भाषा कर पहिल रूप के का कहल जाएला? भाषा कर पहिल रूप के ध्वनि कहल जाएला। 5th नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, क्वेश्चन है नागपुरी वर्णमाला कर अंतर्गत कतना वर्ण प्रयुक्त होवेला? यानी नागपुरी वर्णमाला में कितना वर्ण प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग होवेला? कितना वर्ण प्रयोग होवेला? कोई राइटर 33 का है, कोई राइटर 35 कहते हैं। अलग अलग राइटर अलग अलग ये है। ये उनके द्वारा उस समय तक का रिसर्च का डेटा है। अभी वर्तमान में कहीं कहीं आपको कोई राइटर 38 भी बोलेंगे। पर नागपुरी में अभी तक में स्वर और व्यंजन वर्ण अगर हम मिलाएं तो 7 स्वर और 28 व्यंजन, इन दोनों को जोड़कर अगर हम देखें तो 35 वर्णमाला बनती है। तो आप यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर दीजिएगा कि अगर आपको 33 मिले तो आप 33 या 35 रहे और 33 रहे तब आप 35 दीजिएगा। क्योंकि ये डेटा झारखंड सरकार भी मानती है और ये भी मानती है, दोनों डेटा सही है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी दिया जाता है, पर ये तीनों सही है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा क्वेश्चन का ऑप्शन कैसा है। कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां दिया जाता है, देगा वो, क्योंकि ये फैक्चुअल है, डेटा के आधार पे है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक कोई डाउट? कुछ भी डाउट हो आप मैसेज करके ऐप में आप दीजिए। आपको वहां पे डाउट में कमेंट के थ्रू मैं आपको सॉर्ट आउट करूंगा। और जितने हो सके अपने नागपुरी के लिए कन्वर्ट होइए। नागपुरी की सिलेबस छोटी है बड़ी है मैं इस पे बहस नहीं करूंगा। नागपुरी समझने में बहुत ही आसान है और ये काफ़ी स्कोरिंग है। मैं बस इतना ही बोलूँगा, काफ़ी आसान है। नागपुरी में व्यंजन मानक कुल संख्या कितना है? अभी जैसे बताएं नागपुरी में कितना व्यंजन है? 28।
नागपुरी वर्णमाला में कितना वर्ण मानक बढ़ोतरी हुई है? तो अभी तक नागपुरी वर्णमाला में एक भी वर्ण की बढ़ोतरी नहीं हुई है। बढ़ोतरी मतलब इंक्रीज, एक भी इंक्रीज नहीं हुआ है, तो इसलिए हम अभी इसका आंसर 0 देंगे। नागपुरी में व कर ब रूप कब रूप हो जाएगा? अब देखिए यहां पर ग्रामर का कोर ग्रामर का रूल है, आपको ग्रामर का रूल होना चाहिए। जैसा कि पता है कि लगभग 10 से 12 वर्ण का इस्तेमाल, हिंदी का वर्ण का इस्तेमाल हम नागपुरी लिखने में नहीं करते हैं। जैसे छ के जगह पे छ या इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी है जो आपको मिलेगा। व का भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो नागपुरी में व कर ब रूप हो जाएगा, यानी व कब ब का रूप बन जाता है? ये जो व शब्द है, व शब्द ब का रूप कब बन जाता है? तो व शब्द कब होगा? जब व शब्द शुरू आवेला, यानी किसी भी शब्द अगर व से शुरू हो रही है तो वो ब में बदल जाएगा। तो इसका आंसर जब वह शब्द शुरू आवेला, शुरू में आवेला, तो इसका आंसर सी हो गया। बस ये एक ग्रामर का रूल है जो आपको याद रखना है। ये आपके लिए, ये हमेशा के लिए हो गया। कम ऑन गाइस, फाइट करनी है, रिजल्ट लेनी है। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। सक्सेस के लिए आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। यहाँ दिन रात हमारी टीम मेहनत करती है, तभी आपको एक वीडियो तक पहुँचती है। आप समझिए, आसान, कोई भी चीज़ आसान नहीं होता। जो चीज़ आसान होता है उसका कोई मोल नहीं होता। नागपुरी पहले कौन नाम से जाना जाता है? अब नागपुरी का नामकरण हम यहां पे अगर देखें, नामकरण तो काफी नामों से जाना जाता है। नागपुरी का अगर हम नामकरण देखें तो वो काफी नामों से जाना जाता है। पर यहां पर क्वेश्चन क्या है कि नागपुरी पहले कौन नाम से जानल जात रहे? तो नागपुरी पहले सदानी या सदान के नाम से जानत रहे, और अभी भी हम इस नागपुरी को सदान के नाम से ही जानते हैं। ठेठ नागपुरी जो जानते हैं उसको सदान ही बोलेंगे। वो नागपुरी नहीं बोलते, सदान बोलते। सदान का उल्लेख, सदान का उत्पत्ति निषाद जो हमारे रामायण में भी है, उनसे उत्पत्ति मानी जाती है। तो नागपुरी का पहला, प्रथम, यानी पहले जिस नाम से जाना जाता था वो था सदानी, सदान या सदान। गंवारी भी सही है, नागपुरिया हिंदी नहीं, शहर तरिया यानी जो शहर में बोलता है, ये तो ये सब बाद में नाम पड़ा। गंवारी कैसे नाम पड़ा? गांव की बोली, क्योंकि चूंकि गांव में लोग रहते थे, गांव की बोली होती थी, तो इसको गंवारी के नाम दिया गया। और इनके नाम पे व्याकरण भी छपा है, आप लोग भी जानते हैं 1896 में, नोट्स ऑन द डायलेक्ट, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा, छोटा नागपुर। इस नाम से पहला ग्रामर E.H. विटली के द्वारा छापी गई थी रोमन लिपि में। ये भी क्वेश्चन बनती है। तो चूंकि अगर हम इन किताब को अगर हम देखें, नोट्स ऑन द गवारी, क्यों गवारी नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि वो गांव की बोली थी, गांव के में जो लोग रहते थे उनके द्वारा बोली जाती थी, तो गवारी इसलिए नाम पड़ा। और 1896 में वो लिखा गया E.H. विटली के द्वारा। E.H. विटली के द्वारा 1896 में ये लिखा गया। क्यों ये रोमन लिपि में लिखा गया? ताकि लोग समझ सकें। इसकी सरलता के कारण ईसाई धर्म प्रचारक ने भी इसे चुना।
इसकी सरलता, इसकी मधुरता, ये नागपुरी की एक खास पहचान है। नागपुरी को सदानी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के झारखंड के गैर आदिवासी को सदान कहा जाता है और इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सदानी कहा जाता है। सिंपल सा चीज़ है, बस इतना इसे जानना है। आप लोगों के लिए ये सारे एक्सप्लेनेशन सिंपल किए गए हैं। काफ़ी लोगों ने बोला कि सर हिंदी में है। यार हिंदी में है ताकि आपकी समझ बढ़े। क्वेश्चन तो नागपुरी में है, आपको नागपुरी पढ़ के आपको ऑप्शन करना है, आपको रंगना है, आपको मार्क करना है। समय कम है, सिर्फ नागपुरी ही नहीं है और भी सब्जेक्ट है, इसलिए इसको सुलझाया गया है, ना कि उलझाया गया है। हमारी जेएल टीम काफ़ी मेहनत से आप लोगों की मेहनत को सुलझा रही है, ना कि उलझा रही है। इंटरनेट के माध्यम से हम सब आप लोग तक पहुंच रहे हैं। इस कोरोना महामारी में भी हम लोग आप सब के लिए हम लोग आ रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ स्टूडेंट लोग फोकस कीजिए, इंटरनेट से हेल्प लेकर अपने गोल तक पहुंचिए। सरकारी नौकरी का महत्व ये कोरोना में क्या सभी कोई जानते हैं कि सरकारी नौकरी का क्या महत्व है। जागिए, उठो, जागो, युवा हो। नागपुरी कहाँ से निकली है, यानी नागपुरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नागपुरी निकल है यानी प्रकटन। तो प्राकृत से, संस्कृत से, सौरसनी से, अर्धमागधी से। कोई भी भाषा प्राकृत ये काफ़ी पुरानी है, ये हम जानते हैं। संस्कृत जिसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है। तो नागपुरी जो है अर्धमागधी से यानी पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी को कहीं कहीं पूर्वी हिंदी भी बोला जाता है। पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा पूर्वी हिंदी। तो नागपुरी जो है अर्धमागधी भाषा से निकली है। ये एक आर्य भाषा है, इसे अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है। नागपुरी डैश भाषा या भाषा है। तो नागपुरी को कौन सा भाषा? तो तमाम नागपुरी साहित्यकारों ने इसकी सरलता और मधुरता के कारण इसे अनेक संज्ञा दी हैं। नागपुरी को बांसुरी कर भाषा का संज्ञा दी गई है। मांदर, बांसुरी, नगाड़ा, गीत, ये सभी जो है हम जानते हैं कि ये यहाँ के वाद्य यंत्र हैं। तो नागपुरी को बांसुरी कर भाषा कही गई है। नागपुरी को भाषा को गीतों की रानी की भी संज्ञा दी गई है। इसे बांसुरी भाषा भी कही जाती है। यानी नागपुरी इतनी सरल और इतनी मधुर है कि इसे बांसुरी से यानी कृष्ण जी के, कान्हा के बांसुरी से तुलना कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी डैश भाषा समूह में बांटल जाए हैं। नागपुरी को कौन सा भाषा समूह में रखा गया है? हमारे भारतीय भाषा को यानी एशिया यूरोप में बोली जाने वाली भाषा को भारोपीय परिवार में रखा गया है और द्रविड़ परिवार से ये रिश्ता रखती है। तो हिंदी और नागपुरी साहित्य को भी भारोपीय परिवार का हिस्सा माना गया है। तो नागपुरी जो है भाषा को किसी भी भाषा को 3 समूह में बांटा गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, द्रविड़ भाषा और आर्य भाषा। ये 3 भाषा में बांटने के बाद हमारी जो नागपुरी है वो आर्य भाषा के अंदर आती है। इस आर्य भाषा में नागपुरी है, खोटा है, कुरमाली है, पंच परगनिया है, उड़िया है, बंगाली है। ये आर्य भाषा की समूह में ही आती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में हमारा संथाली, मुंडारी हो, ये सब भाषा आ जाती है। कुड़ुक भाषा, मालतो, ये सब द्रविड़ भाषा की में आती है। तो ये है भाषा का वर्गीकरण। तो आपसे इस सवाल में केवल इतना ही पूछा है कि नागपुरी को कौन से समूह में रखा गया है या बांटा गया है।
तो आपका यहाँ पे आंसर द्रविड़, आर्य, अग्नि, प्रोटोस्टोलाइट नहीं, केवल आर्य होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आर्य भाषा। तो नागपुरी को हम आर्य भाषा में बांटे हैं। नागपुरी का उद्भव अर्धमागधी से हुई है, ये एकदम आप याद रखिए, ये इस तरह का सवाल एकदम आएगा। ये हिंद आर्य भाषा है, इसे अर्धमागधी से पूर्व हिंदी निकली है और इसी अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। नागपुरी व्याकरण लिखाई, इनमें से हेड दिले ऑप्शन में से आपको देखना है कि नागपुरी व्याकरण यानी नागपुरी भाषा की व्याकरण इन सब महान राइटरों के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर फादर पीटर शांति नवरंगी के द्वारा भी लिखी गई, हमारे योगेंद्र नाथ तिवारी जी भी लिखे हैं, डॉक्टर श्रवण कुमार जी भी लिखे हैं, देले सहुबे। यानी यहाँ पर जो भी ऑप्शन है इन सभी ने, रचनाकार ने नागपुरी में व्याकरण लिखा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अनुसार आपको ये डी हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों ने नागपुरी के लिए कुछ कहीं ना कहीं व्याकरण लिखा है। हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी, ये तमाम राइटर के द्वारा। अब नागपुरी कौन जाति कर मातृभाषा है के, कौन जाति कर मातृभाषा है के, कौन जाति कर, अंग्रेज मन नहीं, चाइना मन नहीं, आदिवासी या सदान। तो यहाँ कर आदिवासी और सदान, यहाँ पर सदान, गैर आदिवासी और आदिवासी। तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा, गैर आदिवासी। नागपुरी को सदानी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के झारखंड के गैर आदिवासी को सदान कहते हैं और इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सदानी कहा जाता है। नागपुरी में कौन वर्ण नहीं भेटाएगा, कौन सा वर्ण हमें नहीं मिलता है, यानी कौन सा वर्ण हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन सा वर्ण नहीं मिलता है, च, क, र, श। यहाँ पे हम जानते हैं श का इस्तेमाल नहीं होता। हिंदी के श, तालव्य श, ज्ञ वर्णों का प्रयोग या प्रयोग नहीं के बराबर हम नागपुरी में इस्तेमाल होते हैं। पर अभी वर्तमान में कहीं ना कहीं इन सब का भी इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देवनागरी में ही मूल हिंदी के मौलिकता खत्म ना हो जाए, उसकी ध्वनियाँ को इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी वर्तमान में कहीं कहीं नागपुरी में संयुक्त अक्षर का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो भाषा में बदलाव होता चला जा रहा है। इस भाषा विवाद में हमें नहीं पढ़ना है। जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है, केवल उस पर ध्यान देना है, फोकस। बच्चों, गाइस, आप लोग क्लास को एंजॉय करो, मोटिवेट होके विथ न्यू डिटर्मिनेशन आप क्लास को ये करो। नागपुरी में संज्ञा कैठो होवेला। तो अर्थ कट दृष्टि से नागपुरी के 5 भेद हैं, 4, 7, 5, 2। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि नागपुरी में कितनी संज्ञा है, कितनी भेद है। तो अब वो भेद किस आधार पर किया गया है, क्योंकि भेद करने का कुछ ना कुछ आधार होता है। तो वो आधार क्या है, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद हैं। जे संज्ञा सर्वनाम कर विशेषता के बताएला उके डैश कहीं ना, उके क्या कहते हैं, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, गुण बताए, क्वालिटी बताए, उसे हम क्या कहते हैं। विशेष क्रिया विशेषण या समास। तो विशेष तो होगा नहीं, क्रिया विशेषण, क्रिया आया नहीं है, तो यहाँ पे ये आंसर विशेषण होगा, जैसा कि हिंदी में भी हम समझते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम, जैसे
समास कर डैश भेद होइला। अब यहां पर देखिए, समास कर डैश भेद होइला 5, 7, 8, 6। तो नागपुरी में मूल रूप से 7 गो समास होता है। समास क्या है? संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी चीज को छोटा करना। जैसे राजा का बेटा, राजा कर बेटा, राजकुमार। तो ये यहां पे ये राजकुमार संक्षिप्त हो गया। तो ये समास नागपुरी में मूल रूप से 7 समास माना गया है, पर फादर पीटर शांति नवरंगी ने समास के 5 भेद बताए हैं और पंडित योगेंद्र नाथ शर्मा ने 8 भेद बताए हैं। तो किसी ने 5 बोला, किसी ने 7 बोला, किसी ने 8 बोला। तो अब यहाँ पर सवाल होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जवाब देंगे। यहाँ पर समास कर भेद कितनी है? तो मूल ठेठ नागपुरी में अगर आपसे पूछा जाए तो केवल समास के 7 रूप ही होते हैं, पर फादर पीटर शांति नवरंगी जी के द्वारा समास के कितना भेद है, तब आपका आंसर 5 होगा। अगर आपसे पूछेगा फादर पीटर योगेंद्र नाथ तिवारी जी ने समास के कितने भेद बताए हैं, तब उस समय आपका आंसर 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से अकॉर्डिंगली आपका दिमाग चलना चाहिए, और किस तरह का क्वेश्चन है ये आपको जानना है। इसी अकॉर्डिंगली से आपको क्वेश्चन बनेगा, अटेंटिव रहना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। आसान कोई नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। नागपुरी में कर्ता या कर्मकार, कर्म कर अनुसार लिंग कर निर्णय, कभी कभी होइला, होइला नी होइला, सुपट होइला। यानी नागपुरी में कर्ता और कर्म के अनुसार लिंग का निर्णय, यानी लिंग का परिवर्तन यानी चेंज होता है या नहीं होता है, आपको ये समझना है। तो लिंग का परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है, यानी नागपुरी की सबसे बड़ी खास ये है कि कर्ता और कर्म का अनुसार लिंग का निर्णय कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं होता है। ये सबसे बड़ी मुख्य विशेषता है नागपुरी भाषा की, व्याकरण की, कि नागपुरी में नहीं करते हैं आप। हिंदी देवनागरी में जैसे होती है, यहाँ पे नागपुरी में नहीं होती। मरांग गोमेक जयपाल सिंह मुंडा, इनका नाम तो सभी कोई जानते हैं। इनके द्वारा जो भाषण दी जाती थी, तो भाषण कहाँ दी जाती थी? इनके द्वारा ये आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे, और ये जो अध्यक्ष थे नागपुरी आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जो थे, इन्होंने ही हमारे झारखंड की कल्पना की थी, और कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही हमारे झारखंडियों की बात पहुंचाई गई आंदोलन, तब आज 2000 में हमारा झारखंड बना। तो मरांग जयपाल सिंह अपन भाषा कौन भाषा में देते रहे? नागपुरी, बंगला, अंग्रेजी, भोजपुरी। वो अंग्रेजी भी जानते थे, वो स्वयं नागपुरी भाषा भी थे। तो जयपाल सिंह मुंडा जी ने नागपुरी सादरी को अपनी भाषा, यानी भाषण में प्रयोग होने वाली भाषा नागपुरी को चुना। सरलता के कारण, मधुरता के कारण, और लोगों में नागपुरी सभी कोई जानते थे। गांव में हर छोटे बच्चे तक नागपुरी भाषा को जानते थे, ताकि वो अपनी बात उन तक रख सकें। इसीलिए नागपुरी को उन्होंने चुना। तो मरांग जयपाल सिंह गोमेक जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी संबोधन नागपुरी भाषा में करते थे। यहीं से आपको पता चलेगा कि नागपुरी कितना महत्व है। इसका नाम गौरव प्राप्त है, नागपुरी को राजभाषा का गौरव प्राप्त है।
तो ये इंपॉर्टेंस, ये सब छोटा छोटा फैक्ट्स फिगर से आप अंदाजन लगाइए। आजकल के लोग तर्क करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे का तर्क क्या है, वो तर्क नहीं देखिए, यहाँ से लॉजिक लगाइए। आपको एग्जाम क्रैक करना है यार। (1961) की जनगणना के अनुसार नागपुरी भाषा में बोलबैया कै है के, यानी नागपुर 1961 में जनगणना हुई थी, तो उस समय की लगभग 3 करोड़ यानी 3.5 करोड़ जनता नागपुरी भाषा जानती थी। अब तो काफ़ी है, अब तो 2021 में जनगणना होगी, तो काफ़ी इस भाषा में परिवर्तन आया है। तो ये एक फैक्ट्स है जो आपको जानना है, इस फैक्ट्स को आप लोग जानिए। डॉक्टर केसरी ने अपनी किताब नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, ये पूरी किताब का नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस नामक किताब में उनके 1961 के जनगणना के अनुसार नागपुरी बोलने वाले लोग 3 करोड़ 50 लाख थे। यानी उनके द्वारा लगभग यह स्थिति मानी गई है कि लगभग इतने बड़े लोग नागपुरी भाषा बोलते थे। झारखंड का राजभाषा कौन है कि अब झारखंड की राजभाषा, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि झारखंड वर्तमान झारखंड की राजभाषा या जब हमारा झारखंड पुराना झारखंड का। तो यहाँ पर झारखंड की राजभाषा का गौरव नागवंशी, यानी चूंकि हम जानते हैं झारखंड नागवंशियों का राज था, नागवंश थी, नागवंश। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के पीछे छुपा है कि झारखंड यानी नागवंश में झारखंड के समय वो राजभाषा का दर्जा किसे प्राप्त हुआ था, तो उस समय इसी नागपुरी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। याद रखिएगा, नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में हुई थी, यानी 121 विक्रम संवत में, और नागपुरी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे 2 तरह की भाषा होती है, एक होती है राजभाषा और एक होती है मातृभाषा। समझिएगा, राजभाषा होती है जिसको आप समझें कि राजकाज की भाषा, यानी जो राजा महाराजा ऑफिशियल में जो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऑफिशियली जो भाषा इस्तेमाल होती थी उसे राजभाषा कहा जाता है। और मातृभाषा यानी जो लोग आपस में बोलचाल की भाषा जो होती थी, उस बोलचाल की भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा यानी अपने माता पिता पड़ोसी से जिस भाषा में हम संपर्क कर रहे हो उसे मातृभाषा कहते हैं। तो राजभाषा और मातृभाषा में आपको अंतर मालूम होना चाहिए। तो नागवंशी राज साम्राज्य की स्थापना में हमारी राजभाषा नागपुरी थी। अब वही क्वेश्चन है, नागवंशी मनक राजभाषा के रूप में कौन भाषा गौरव पाएगा? तो ये तो गौरव की बात है कि नागवंशी साम्राज्य में नागपुरी भाषा को गौरव प्राप्त हुई थी। तो इसको आपको जानना है। वर्तमान में झारखंड की द्वितीय राजभाषा भी नागपुरी है। नागवंशी द्वारा इसे राजभाषा की दर्जा 64वीं शताब्दी एडी में हुई थी। झारखंड में कई ठो भाषा परिवार कर भाषा मन है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि झारखंड की भाषा को 3 वर्ग में बांटा गया है। तो 9 9 3 यहाँ ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में ही मिल गया। तो जब ऑप्शन आपको शुरुआत में ही मिल गया तो आपका समय बच गया। आप दूसरे क्वेश्चन पे मूव करने के लिए आप सोच सकते हो। तो आपको केवल फैक्ट्स एंड फिगर भी याद रखना चाहिए, तभी आप सवाल भी बनाएंगे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप एक ही सवाल के डिटेल में, हमारे टेस्ट सीरीज में सारी एक्सप्लेनेशन हिंदी में दी गई है, और उस एक्सप्लेनेशन आप टेस्ट सीरीज का वो एक्सप्लेनेशन मानिए या आप उसको अपना नोट्स मानिए, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। इस डिजिटल एरा में उस नोट्स से पढ़कर आप फायदा उठाइए, इस चीज़ को समझिए आप लोग। झारखंड में कई भाषा
और भाषी के लोग रहते हैं। यहाँ की प्रदेश की भाषा को 3 समूहों में विभाजित किया गया है, अग्निय, प्रोटोस्टलाइट, द्रविड़ और आर्य भाषा। और नागपुरी इसी आर्य भाषा समूह की मानी जाती है। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो गाइज ये था 25 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। और भी अदर क्वेश्चंस में जो आपको डाउट है, आप ऐप के थ्रू, आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से जुड़िए, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूंगा। और नागपुरी भाषा में इनरोल होइए, फॉर्म फिलअप होने में 5-6 दिन बाकी है और आप इसे जल्दी कंप्लीट कीजिए और लग जाइए। हासिल करनी है, फतेह करनी है। आप सबको समझाने के लिए जेएल परियोजन टीम काफ़ी मेहनत कर रही है। आपको लग रहा है कि ये रिकॉर्डिंग करने में हमें तो यूट्यूब घर पे बैठे ही मिल जा रही है, पर हम लोग घर बैठ के नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तो हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप सफल होंगे। तो आपकी सफलता से ही हमारी सफलता है। तो हमारे जेएल लाइव से जुड़िए और भी लोगों को बताइए। और मैं भी ये बता दूं, जो लोग का सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा उन लोगों के लिए भी हम लोग फिर से मेहनत करेंगे। अभी वैकेंसीज आएगी, घबराइए नहीं, बस समय पे फोकस कीजिए, समय नहीं गवाइए, समय को यूटिलाइज कीजिए। तो मैं आज यहीं विश्राम देता हूँ, यहीं क्लास कंक्लूड करता हूँ। ओके, जो भी डाउट होगा ऐप के थ्रू आप मुझसे जुड़िए। संदीप सर हैं, जो भी टीम है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, नागपुरी की टेस्ट सीरीज़ भी है, जल्द सेकंड सेट भी अपलोड हो जाएगी, आप वो भी दीजिए, उसमें भी एक्सप्लेनेशन है। बहुत जल्द किताब भी आएगी मेरी लिखी हुई। तो आप घबराइए नहीं, कॉन्फिडेंट रहिए। परीक्षा से घबराता नहीं है, परीक्षा में डट के इस्तेमाल कीजिए, पढ़िए और समय नहीं गवाइए। जोहार झारखंड, जय हिंद।